आज हम बात करेंगे एक ऐसा मौका जो हर भारतीय प्रोफेशनल के लिए बहुत मायने रखता है, यूएस ग्रीन कार्ड के नए रजिस्ट्रेशंस। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी पाने का सपना कई भारतीयों का है, लेकिन सालों का वेट और वीजा कैप्स ने इस राह को मुश्किल बना दिया था। अब अच्छी खबर यह है कि 1 अक्टूबर 2025 से EB1, EB2, EB3 और EB5 कैटेगरीज के लिए नए एप्लीकेशंस फिर से खुल रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैटेगरीज क्या हैं, भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए चैलेंजेस क्या हैं और कैसे आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को ज्यादा स्मूथ और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं EB1 और EB2 कैटेगरीज की। EB1 कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, चाहे वो बिजनेस, साइंस, आर्ट्स या फिर एथलेटिक्स में हो। लेकिन पिछले साल सितंबर में इस कैटेगरी का वीजा कैप पूरा हो गया था। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए EB1 कैटेगरी हमेशा चैलेंजिंग रही है, क्योंकि फाइनल एक्शन डेट फरवरी 15, 2022 पर स्टक है। इसका मतलब है कि सिर्फ वही एप्लीकेंट्स जिनकी प्रायोरिटी डेट इससे पहले की है, उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। EB2 कैटेगरी उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास एडवांस्ड डिग्री है या एक्सेप्शनल एबिलिटी है। इस कैटेगरी में भी कैप पूरा हो गया था और इसके कारण कई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का प्रोसेस डिले हुआ। इंडियन एप्लीकेंट्स को EB2 में भी लंबा वेट करना पड़ता है क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। अब बात करते हैं EB3 और EB5 कैटेगरीज की। EB3 कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और अदर क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए है। ये कैटेगरी बहुत पॉपुलर है क्योंकि एलिजिबिलिटी ब्रॉड है, लेकिन इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए डिलेस काफी बड़े हैं। EB3 की फाइनल एक्शन डेट मई 22, 2013 पर है, यानी नए एप्लीकेंट्स का प्रोसेस अगले फिस्कल ईयर तक नहीं होगा। EB5 कैटेगरी थोड़ी अलग है। ये इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम है और जिसमें $8 लाख का इन्वेस्टमेंट करने पर एप्लीकेंट और उसके इमीडिएट फैमिली को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट से US वर्कर्स के लिए जॉब्स भी क्रिएट करनी होती हैं। EB5 में इंडियन एप्लीकेंट्स ने अगस्त 2025 में कुछ प्रोग्रेस देखा, जो कि अदर कैटेगरीज के मुकाबले पॉजिटिव सिग्नल है। इस पूरे सिनेरियो का इंडियन एप्लीकेंट्स पर बड़ा असर है। इंडिया से एप्लीकेशंस की संख्या बहुत ज्यादा है और बैकलॉग भी लंबा है। EB1, EB2 और EB3 में वेट टाइम्स कई सालों तक खिंच सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि एप्लीकेंट्स ज्यादा सावधान रहें। प्रायोरिटी डेट्स, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान देना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस नए फेज में इंडियन एप्लीकेंट्स कैसे ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं और प्रोसेस स्मूथ बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने प्रायोरिटी डेट और वीजा कैटेगरी को क्लियरली समझना। EB1, EB2, EB3 और EB5 सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अगर आप EB2 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एडवांस डिग्री और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। EB5 के लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीटनेस। USCIS के पास भेजे जाने वाले हर डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट और अपडेटेड होना चाहिए। स्मॉल मिस्टेक्स भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने या डिले का कारण बन सकती हैं। इसीलिए लीगल एडवाइजर या फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंट की मदद लेना फायदेमंद है। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। अक्टूबर 1, 2025 से रजिस्ट्रेशंस खुल रहे हैं, इसीलिए प्लानिंग एडवांस में करनी चाहिए। फॉर्म्स, फीस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने से लास्ट मिनट स्ट्रेस कम होगा। चौथा, अपडेट्स पर नजर। USCIS रूल्स और प्रायोरिटी डेट्स में बदलाव अक्सर आते रहते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स को हर महीने की वीजा बुलेटिन और ऑफिशियल डेट्स चेक करते रहना चाहिए। इससे आप अपने एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग भी मददगार है। कई इंडियन प्रोफेशनल्स जो पहले से ही ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं, उनके एक्सपीरियंस और टिप्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं। फोरम्स, वेबिनार्स और कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन करके लेटेस्ट इंसाइट्स मिल सकते हैं। अगर आप EB5 इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान दें। सही इन्वेस्टमेंट प्लान, US बेस्ड जॉब क्रिएशन और कंप्लायंस सभी जरूरी है। गलत स्टेप से ना सिर्फ एप्लीकेशन डिले होगा बल्कि फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ सकता है।
इस नए फेज की सबसे बड़ी बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज अब रीसेट हो गई हैं। पिछले फिस्कल ईयर का कैप हट गया है और नए एप्लीकेंट्स के लिए रास्ता खुल रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय एप्लीकेंट्स जो लॉन्ग वेट में थे उनके लिए नया होप है। लेकिन इसी साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। केयरफुल प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लेटेस्ट अपडेट्स पर ध्यान देना अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।